जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय गुरुदेव महाराज, जय जय श्री सीताराम। कैसे हो भाई आप सब। आज एक बहन ने अपना अनुभव शेयर किया है जिनको लौंग कपूर विधि से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। उन्होंने वो विधि अपनाई, उसका रिजल्ट देखा, परिणाम देखा और जो भी उपाय बताए वो परिणाम देखने के बाद तब उन्होंने ऑडियो भेजी, वीडियो भेजी है मेरे पास। कह रही भैया इसको औरों तक पहुंचाओ ताकि औरों को पता चले, वो जागरूक हो और वो विश्वास करे। और लौंग कपूर से भी आपका तंत्र नेगेटिव में आराम मिल सकता है, रोग में आराम मिल सकता है और वो बहुत खुश है। आप सुनो कैसी लगती हैं, क्या अनुभव है, क्या उन्होंने शेयर किया, खुद उनके मुख से सुनो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। मेरा नाम अंजलि है और मैं गुजरात में रहने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। हनुमत कृपा चैनल से जुड़ने के बाद का मेरा अनुभव जो है ना एकदम स्टार्टिंग का, यानी कि जब मैं एकदम शुरू में इस चैनल से जुड़ी थी ना, तो मुझे क्या फ़ील हुआ, क्या अनुभव हुए, आज मैं वो छोटा सा एक अनुभव आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हुआ क्या था कि है ना, मैं इस चैनल से जस्ट ऐसे जुड़ी थी और मैंने एक ही वीडियो देखी थी अभी, कि है ना उसमें थंबनेल में ये था कि है ना, इस प्रकार से पूजा करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैंने बोला, एक तो है ना मेरी ज़िंदगी में वैसे ही सब ऐसे ही चल रहा था कि है ना, कितनी भी पूजा कर लो कहीं से कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, पूजा के अनुभव नहीं मिलते थे। फिर बाद में मेरी पूजा फलित हो भी रही है कि नहीं, इन सब को लेकर मैं बहुत डाउटफुल रहती थी भी और रहती हूँ भी। तो है ना, ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोस देखती रहती थी, तो ये भी मेरे सामने आई। तो मैंने कहा यार सब कुछ देख लिया, अब इनका भी देख लेते हैं कि क्या है। तो फिर है ना, मैंने ये वीडियो देखी। फिर बाद में मेरी एक आदत है कि है ना, जब कोई चीज़ मुझे किसी की अच्छी लग जाती है तो फिर मैं उसमें पूरा उसको ना खंगाल डालती हूँ यानी कि है ना, ये वीडियो मुझे ढंग की लगी, मुझे है ना ऑर्गेनिक लगी, यानी कि है ना मुझे लगा कि हाँ, ये जो है ना बातें सही बताई जा रही है और अच्छी बताई जा रही है, मतलब सही चीज़ बताई जा रही है। मुझे ऐसा लगा ना, तो मैंने भी है ना भैया की सारी चैनल खंगाल डाली, जितनी वीडियो थी सब देख डाली। फिर बाद में उसी में मुझे ये भी पता चला था कि यहाँ पे लाइव दरबार भी लगता है और अर्जी भी लगाई जाती है। तो है ना, मैं फर्स्ट दिन जुड़ी थी तो उसमें मैंने ये वीडियो देखा था कि है ना, इस तरह पूजा करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अभी मैं है ना भैया से कुछ कनेक्ट नहीं हुई थी, ठीक है। तो है ना, जब मैंने ये वीडियो देखी तो उसमें जैसा जैसा बताया था ना, तो वैसा ही सेम मैंने पूजा करी। और मैंने पूजा करी तो उसके बाद मतलब 2 दिन हुए मेरी पूजा को, और तीसरे दिन ही रात में, मतलब दूसरे दिन के ही रात में मुझे ये सपना दिखाया जाता है। मतलब कि क्या सपना आता है कि मेरे घर में जो भी सिचुएशन चल रही है, और फिर बाद में मतलब जो भी मेरे घर की नेगेटिविटी थी, जो सब भी था ना, वो सब मुझे एकदम सपने में दिखाया गया। मुझे है ना पूजा करते हुए 2.5-3 साल हो गए, बट ऐसा कभी कुछ मुझे कहीं से नहीं दिखा, ना ही तो मुझे ऐसा कोई संकेत मिला। पर है ना, बस इनके वीडियो में जैसा बताया था मैंने वैसे पूजा करी, तो मुझे है ना दूसरे ही तीसरे दिन मुझे ये सपना दिखाया गया, वो भी इतना क्लियर कट। अब मैं अगर आपको सपना पूरा यहाँ बताने जाऊँ ना, तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि क्या मतलब क्या था उसमें। तो है ना, उसमें ये था कि है ना, मेरे घर में किसके ऊपर नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा है, कितनी है। और फिर बाद में है ना, उसमें मतलब नेगेटिविटी है तो क्या है, कितनी है, वो सब मुझे दिखाया गया था। और है ना, कैसे है वो भी दिखाया गया था। और उसमें जो जो बताने वाले थे ना, कि जो इंसान मुझे बता रहा था ना, उसका भी फेस, हुलिया, पूरा शरीर वो एकदम है ना, एकदम ऐसा था कि जैसे साक्षात हनुमान जी ही लग रहे थे। एकदम बड़ा सा लाल लाल तिलक, एकदम हट्टे कट्टे ऐसे शरीर था उनका। तो इस प्रकार से मुझे एकदम क्लियर कट सपना दिखाया गया, और इतना राइट, इतना ज़्यादा सच सपना मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कोई अनुभव लिए ही नहीं थे। कि सिर्फ 2 दिन की मैंने पूजा करी उनके बताए अनुसार, और मुझे ऐसा सपना दिखाया गया, इतना सटीक सपना। तो मुझे तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन फिर यहाँ से मेरा भरोसा बढ़ा इस चैनल पे और फिर भैया पे भी, कि हाँ जो बताते हैं सही बताते हैं। क्योंकि उस सपने में मुझे क्या बताया गया था कि है ना, ये सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था कि है ना, आपको इस सब से क्या करना है, कि है ना कौन है, क्या है, कैसा है, अगर नेगेटिविटी है तो किसने करी, मतलब क्या किसने किया, क्या किया, कैसे किया, वो सब से आपको क्या मतलब है। आपको तो सिर्फ प्रॉब्लम के सोल्यूशन से मतलब है ना, तो वो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है ना। तो बस यही सेम चीज़ है ना, भैया भी बोलते थे। तो है ना, मतलब भैया भी यही बोलते हैं कि है ना, आपको उससे क्या मतलब है कि किसने कराया, क्या कराया, या तो फिर क्या है कुछ भी। आपको तो सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है, वो मैं आपको दे रहा हूँ ना।
तो वही इतना क्लियर कट सपना मुझे दिखाया गया, तो इससे तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कभी। फिर बाद में इसीलिए है ना मैंने ये संकेत समझा, और फिर उसी दिन मैंने है ना अपने पापा की अर्जी भी उसी दिन लगाई थी, क्योंकि है ना ये उसी दिन मतलब मुझे उसमें है ना मेन पापा को ही था, पापा को ही बताया गया था, तो इसीलिए मैंने पापा की उसी दिन अर्जी लगाई। और सच में है ना लाइव में भैया ने बहुत कुछ बताया और सब कुछ एकदम सही बताया। इस प्रकार से है ना मतलब सिर्फ चैनल से जुड़ने के बाद, बल्कि है ना अभी है ना मेरा कोई कनेक्शन इतना नहीं बैठा था, या तो फिर उन पर मेरे को बहुत बिलीव हो गया था, ऐसा भी कुछ नहीं था। कि जैसे अब हम लोग एकदम भैया के साथ फ्री हो गए ना, कि उनसे कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी बातें करते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जस्ट जुड़ी थी, मैंने उनकी ये एक वीडियो देखी थी और उनके बताए अनुसार मैंने पूजा करी थी, सिर्फ इतना ही। तो मैंने ये किया और मुझे इंस्टेंट मतलब तुरंत ऐसा दिखाया गया, तो है ना यकीन करना ही पड़ता है, तो इसलिए मुझे भी करना पड़ा। फिर बाद में तब से मुझे एकदम पूरा यकीन हो गया और मैं इस चैनल के साथ एकदम से जुड़ गई, क्योंकि ऐसा रिजल्ट मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने ऐसा यूट्यूब पर कोई चैनल नहीं होगा कि है ना जिसको मैंने ना देखा हो पूजा पाठ से रिलेटेड, कि है ना आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे पूजा कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रखी है, बट मुझे कहीं से कभी कोई रिजल्ट ही नहीं मिला और भरोसा ही उठ जाता था। लेकिन फिर भी अंदर जब लगन होती है ना कि नहीं कुछ कहीं से तो फ़र्क मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, तो इस चीज़ में ना हमेशा इसलिए मेरी खोज जो है ना वो जारी रहती है। बट अब ये चैनल मिलने के बाद ना मैं सच बता रही हूँ, मुझे और किसी चैनल पर भटकने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कुछ भी जानना है ना इन्हीं से पूछ लो, ये सब कुछ बता देंगे। तो अब मुझे और किसी चैनल को फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए ये एक छोटा-सा अनुभव था जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद से तो ऐसे कई अनुभव होने लगे हैं और हुए हैं। और बाकी तो हम जैसे बेचारों को पता भी नहीं होता है कि है ना इसी को दर्शन कहते हैं, इसी को अनुभव कहते हैं, इससे नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी का ये भी कारण होता है। इतना डीपली है ना भैया सब कुछ बताते हैं और समझाते हैं ना, तो वो हमको इतनी आसानी से ये सब मुझे मतलब कुछ भी पता भी नहीं था। ये सब चीज़ें मुझे है ना इस चैनल से जुड़ने के बाद ही पता चली है कि अच्छा ऐसे दर्शन होता है, अच्छा इसको अनुभव कहते हैं। और फिर बाद में अगर कोई चीज़ ये हो रहा है तो ये नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। फिर बाद में हमको कैसे करना चाहिए, हमसे क्या गलती हो रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी है ना फिर धीरे धीरे पता भी चल रही है। और फिर बाद में जैसे अब भैया साधना बताते हैं ना वैसे ही हम करते भी हैं, और हमको है ना बहुत सारे संकेत फिर बाद में स्वप्न के माध्यम से दर्शन होना, ये सब चीज़ें तो अब होने लगी है। तो मतलब पहले ऐसा होता था ना कि यार कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन है ना तो रिज़ल्ट ही नहीं मिलता, संतुष्टि ही नहीं होती कि मैं ऐसा क्या गलती कर रही हूँ, वो भी नहीं पता चलता था। लेकिन अब भैया जो बताते हैं ना एकदम सेम होता है, कि है ना वो बोलते हैं कि स्वप्न दर्शन होगा, होगा तो मतलब होगा ही, उन्होंने बोल दिया ना तो होगा ही, ऐसे होता है। तो इसलिए है ना चैनल से जुड़ने के बाद मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है कि है ना मेरा टाइम बचने लगा है। 20 जगह मैं हर जगह वीडियो देखती रहती थी, उसका मेरा टाइम भी बचा है। ऊपर से इतना सही, इतना सटीक बताते हैं, ऊपर से है ना जितना सपोर्ट भैया हमको करते हैं ना उतना और कोई भी नहीं करता है। मैंने तो है ना कितने चैनल से कितने कमेंट्स करके देख लिए हैं, बट मुझे कभी मेरे सवालों का कहीं से जवाब नहीं मिलता। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि है ना उन्हें ना भी पता हो या पता हो वो उनकी मर्ज़ी, बट जवाब तो देना चाहिए। अगर नहीं भी पता हो तो कि चलो मुझे ये नहीं पता है, या तो फिर इतना इग्नोर तो नहीं करना चाहिए ना। बट यहाँ पे क्या होता है ना, आप है ना भैया को कुछ भी पूछो, कुछ भी कितना भी बड़ा मैसेज डाल दो, पर है ना भैया उसे इग्नोर नहीं करते, हमेशा है ना सटीक एकदम सही जवाब देते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमेशा तुरंत रिप्लाई देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने देख के छोड़ दिया हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना देख के छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे है ना चीज़ें जो है ना वो जेन्युइन मिलती है। जितना सपोर्ट भैया हमको करते हैं ना उतना और किसी यूट्यूबर को मैंने नहीं देखा है। तो इसलिए अब हमारा भी एक छोटा सा फ़र्ज़ बनता है कि है ना जैसे भैया हमको सपोर्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा हो जाए, उसके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, तो अब हम सब का भी एक छोटा सा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी है ना भैया को जो है ना थोड़ा सपोर्ट करें, और फिर इनके चैनल को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो है ना इस तरह से किसी भी प्रकार की दिक्कत में हो, या तो फिर बीमारी हो कई दिनों से उनके घरों में, ऐसे लोगों को ज़रूर से आप इस चैनल को शेयर कीजिए। और फिर भैया जो भी बताते हैं उसे सच में एकदम ध्यान से सुनिए, और वो जो भी करने को बोलते हैं आप उसे करिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और जितना हो सके उतना हमें उन्हें फ़ाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनको अब मंदिर भी बनाना है। तो जहाँ तक हो सके, जिससे हो सके उतना हमें ज़रूर से सहयोग करना है, ठीक है। ये था मेरा छोटा सा अनुभव, और जो मैं आप तक अपनी बातें पहुँचाना चाहती थी वो।
बाकी आपकी मर्ज़ी, और इसमें कोई भी ऐसा झूठ नहीं है। सब मैंने एकदम सही चीज़ें बताई है, जो मेरे खुद के रियल अनुभव थे ना, वही मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप सभी को जय सिया राम।